गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक हमने केमिस्ट्री में निबिड़ संकुलित संरचनाएं रिक्तिकाओं के बारे में पढ़ लिया था। आज देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ठोसों में अपूर्णताएं। ठोस का मतलब आपका क्रिस्टलीय ठोस से ही है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस है वही क्या है, वास्तविक ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो आभासी ठोस है। तो ठोसों में अपूर्णताओं के बारे में पढ़ना है, कमियों के बारे में पढ़ना है। तो जानते हैं कैसे होती हैं कमियां। देखिए वैसे तो आपने पढ़ा है कि ठोस में जो अवयवी कण हैं एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल सटे हुए होते हैं, तो उनके बीच में गैप बहुत ही कम होता है। तो वे बंधे हुए होंगे तो ईजिली बाहर नहीं निकलेंगे क्रिस्टल से, ठीक है। लेकिन क्या है, कोई भी आप देख सकते हैं यूनिवर्स में कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। एक इमेजिनेशन है आइडियल कंडीशन का। तो यहाँ भी एक इमेजिनेशन ही है आपका क्रिस्टल का, आइडियल क्रिस्टल के बारे में। तो क्या है देखिए, जान लेते हैं इमेजिनेशन के बारे में कि अगर हम किसी क्रिस्टल का, जहाँ पर हमने क्रिस्टल रख रखा है, वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे, ठीक है। क्रिस्टल का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे तो वो क्रिस्टल जो है आइडियल कंडीशन में होगा। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हम किसी भी क्रिस्टल को नियर टू आइडियल तो ला सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली आइडियल नहीं बना सकते। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्यों होगा वो आइडियल? अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर देते हैं तो क्रिस्टल में जो अव्यवस्था है, एंट्रोपी जिसे बोलते हैं, वो एंट्रोपी नहीं होगी। तो जब एंट्रोपी नहीं होगी तो जो अवयवी कण है अपने फिक्स स्थान पर होंगे, तो वो क्रिस्टल कैसा होगा, आइडियल कंडीशन में। लेकिन अगर हम एक्चुअल कंडीशन की बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता। क्रिस्टलों में दोष होते हैं, कुछ कमियां होती हैं कुछ, उन कमियों को ही क्या बोलते हैं, ठोसों में अपूर्णताएं। अब वो कमियां होंगी कैसे? तो मेन कमी तो यही है कि क्रिस्टल में जो अवयवी कणों की व्यवस्था जिसे हम निश्चित मांगने हैं, उसमें कुछ अव्यवस्था हो सकती है, ठीक है। या हो सकता है कि उसका कोई अवयवी कण अपना स्थान छोड़ के क्रिस्टल से बाहर चला गया हो। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि कोई अशुद्धि उसमें मिल गई हो। मान लीजिए आपका आयरन का क्रिस्टल है, अब आयरन के क्रिस्टल में कोई चीज़ और आके मिल गई हो, सिलिकॉन मिल जाए या जर्मेनियम मिल जाए या A to Z कोई भी दूसरा तत्व मिल जाए, तो वो भी तो एक अशुद्धि का ही काम करेगा। तो उससे क्या होगा, उस क्रिस्टल में अपूर्णता आ जाएगी, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। उसे ही क्या बोलते हैं, ठोसों में अपूर्णताएं। तो जो ये अपूर्णताएं हैं, इन्हें 2 प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, सेकंड है परमाणुीय या बिंदु दोष, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, जैसा कि नाम से ही आपको विविध हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स के कारण त्रुटियां। तो किसी भी क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण डिफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के कारण अशुद्धियाँ होती त्रुटियाँ होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। होंगी कैसे कि जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज हमने ये बना लिए, ये हमारे अब ये भी कण बने हुए हैं और ये हमारा कोई क्रिस्टल है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो यहीं पर कोई मेटल होगा या कोई आयन होगा, तो उसी में तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैंने बताया भी था कि ये क्रिस्टल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स त्यागते हैं, ठीक है। तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स पोजीशन में रहेंगे, जहाँ भी उनकी पोजीशन है। लेकिन जैसे ही उससे टेम्परेचर मिला तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अभी मान लीजिए ये यहाँ कंडीशन में है, अब इसे एनर्जी मिल गई तो इसकी ऊर्जा बढ़ गई, तो इस स्तर को छोड़कर ये अपर कंडीशन में चला जाएगा। तो यहाँ जहाँ इसकी जगह है क्रिस्टल की, सॉरी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर क्या हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जंप कर गया और उसकी खुद की पोजीशन पर क्या हुआ, छिद्र हो गया। तो यही क्या है जो दोष बना इस क्रिस्टल में, उसे ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक दोष। लेकिन होगा क्या, अगर इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहा है अपनी पोजीशन से, तो उसकी जंपिंग की वजह से इस क्रिस्टल में क्या है, कंडक्टेंस देखने को मिलेगी, हमें चालकता मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स अगर गति करते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह क्रिस्टल में हो जाता है, ठीक है।
इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। नेक्स्ट देखिए, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में ही मिल सकती हैं। नेक्स्ट है आपका परमाणुवीय या बिंदु दोष, एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स। तो जब मैंने आपको क्रिस्टल के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि जो अवयवी कण है उन्हें हम क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं, है ना, पॉइंट के रूप में तो दिखाते हैं। जैसे ये है, ये है, ये है, तो ये कोई क्रिस्टल है, यहाँ इसके पॉइंट पार्टिकल्स बने हुए हैं। ये है आपका कोई क्रिस्टल। तो ये बिंदु दोष कैसे होंगे, या तो अवयवी कण क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाएं, मतलब अपना स्थान छोड़ के, ये यहाँ पे कोई Fe+2 का है, ये यहाँ से निकल के बाहर आ गया, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान हो जाएगा। तो जो ठोस था उसके अंदर रिक्त स्थान हो जाएगा। तो इसे ही क्या बोलते हैं, बिंदु दोष। ठीक है। अब ये जो आपका बिंदु दोष है, ये भी 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। स्टाइक्योमेट्रिक दोष, अशुद्धि दोष और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। ठीक है। इनके बारे में पढ़ने से पहले हम एक डिफरेंट टाइप्स और पढ़ लेते हैं। देखिए, बिंदु दोष भी आपका जनरली अगर आप देखो, मान लीजिए किसी क्रिस्टल में से केवल एक ही अवयवी कण बाहर गया है या 2 चले गए, तो उसे तो आप बिंदु दोष बोलोगे। लेकिन अगर क्या है, अगर मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, उसमें अवयवी कण है, ये है एक रो, अगर ये पूरी रो ही गायब हो जाए क्रिस्टल से, ठीक है, क्रिस्टल में से हो सकता है एक अवयवी कण बाहर जाए, 2 अवयवी कण बाहर जाए, अगर पूरी लाइन ही गायब हो जाए तो उसे बोलते हैं रेखीय दोष। ठीक है, बिंदु दोष और रेखीय दोष, दोष एक ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि बिंदु दोष में 1 या 2 पार्टिकल्स बाहर जाएंगे, लेकिन क्या है, रेखीय दोष में पूरी लाइन ही गायब हो जाएगी। अब देखिए, इनके 3 प्रकार है, पढ़ लेते हैं। पहला है स्टाइक्योमेट्रिक दोष। स्टाइक्योमेट्रिक दोष क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल की अगर स्टाइक्योमेट्री को डिफाइन करना है, तो जो आपके आयनिक क्रिस्टल हैं, ठीक है, जो भी आपका आयनिक क्रिस्टल है, उसमें जो है कैटायन की संख्या एनायन की संख्या के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, स्टाइक्योमेट्री। ठीक है, जितने कैटायन है उतने ही उसमें क्या होंगे, एनायन होंगे। कैटायंस और एनायंस की संख्या का अनुपात को ही क्या बोलते हैं, स्टाइक्योमेट्री। ठीक है। अब स्टाइक्योमेट्रिक क्रिस्टल में पाए जाने वाला दोष क्या हो गया, स्टाइक्योमेट्रिक दोष। मतलब कहने का ऐसा दोष जिसमें क्रिस्टल की स्टाइक्योमेट्री बनी रहती है, उसे क्या बोलते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक दोष। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका एक प्लस है और एक माइनस है, फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो मतलब क्या है, अगर समान संख्या में कैटायन और ऋणायन क्रिस्टल से गायब होंगे, तो उसमें जो धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या बराबर रहेगी, तो उसी दोष को क्या बोलते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक दोष। और स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट आपका 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है रिक्तिका दोष और सेकंड होता है आपका अंतराकाशी दोष। देखिए, अभी हमने ये क्रिस्टल बना रखा है, 2 प्रकार से हो सकता है दोष, रिक्तिका और अंतराकाशी। तो देखिए, इसके बीच का ये जो गैप है, इसे ही क्या बोलते हैं, अंतराकाशी स्थल। ठीक है। अब पहले हम रिक्तिका दोष के बारे में जान लेते हैं। रिक्तिका दोष क्या है, यदि क्रिस्टल में से धनायन और ऋणायन क्रिस्टल जालक से कंप्लीटली बाहर हो जाते हैं, क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, वैकेंट स्पेस, रिक्तिका। तो इसे क्या बोलते हैं, रिक्तिका दोष। आप देख सकते हैं, ये देखिए, रिक्तिका दोष में क्या है, एक यहाँ से पार्टिकल चला गया है बाहर और एक यहाँ से, तो रिक्तिका बन गई है, ये रिक्तिका दोष है। दूसरा अंतराकाशी दोष। तो अंतराकाशी दोष में क्या होगा कि यदि अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल के अंदर अंतराकाशी स्थल में चले जाएं, तो उसे क्या बोलते हैं, अंतराकाशी दोष। ठीक है।
अब क्या है, एक नोट पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है कि जो रिक्तिका दोष है और अंतराकाशी दोष है वो आपका अनायनिक क्रिस्टलों में नहीं पाया जाता, केवल आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। क्योंकि जो आपकी स्टाइक्योमेट्री है वो किस क्रिस्टलों में पाई जाएगी, आयंस वाली में, तभी तो धनायन और अनायन होंगे। ठीक है, बाकी कल से करेंगे।